हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब घर पे ठीक होंगे ये कोरोना काल में। और देखिए दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होता है। अभी देखिए दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री है ये बीएससी पार्ट वन का। बीएससी पार्ट वन का है दोस्तों। ऑल यूनिवर्सिटी का। जैसे देखिए दोस्तों, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक का कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर बोला जाएगा कि पोलर कोऑर्डिनेट में आप बदल दीजिए, पोलर में बदलने के लिए, तब हम यहाँ जो लिखेंगे पुट x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर लिखेंगे आर साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अगर हम स्क्वायर करके स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं तब रिजल्ट क्या आता है। जैसे हम इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में करना है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम दोनों से आर कॉमन लेते हैं तो मेरा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कि 1 होता है। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1। अगर हम देयरफॉर यहाँ से आर का मान निकालते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोस्तों आर का मान निकल गया। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट करते हैं तो मेरा x सेकेंड डिवाइडेड y बाय एक्स इज इक्वल टू आर। ये हो गया आपका साइन थीटा और ये आपका हो गया r cos थीटा। अब देखिए दोस्तों, r से r अगर खत्म करते हैं तो y बाय एक्स हो गया आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप जानते हैं कि टेन थीटा होता है। अगर हम यहाँ से थीटा को निकालते हैं तो ये टेन अगर इधर आएगा, टेन अगर इधर आएगा तो ये इनवर्स फॉर्म में चला जाएगा। इसी को लिखते हैं, जो ये जो थीटा हुआ आपका, इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। ये होता है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का मॉड। देखिए दोस्तों, ये जो आप r का मान निकाले, ये r का मान पॉजिटिव भी हर हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये जो थीटा का मान है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे दोस्तों, अगर इसको हम कोऑर्डिनेट में देखते हैं, अगर लिख लिए होंगे तो इसको हम मिटाते हैं और कोऑर्डिनेट में अगर देखते हैं, जैसे कि आप ग्राफ पढ़ चुके हैं। जैसे अगर बोल दिया जाए कि ग्राफ में किसी भी पॉइंट को आप दर्शाइए, जैसे आप कोई पॉइंट दर्शाते हैं, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है। ये अगर ग्राफ है तो इधर हुआ x, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप जानते हैं कि दोनों प्लस होता है, x भी प्लस y भी प्लस, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें x माइनस होता है और y प्लस होता है। आप जानते हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। इसमें जो होता है दोस्तों, x भी माइनस और y भी माइनस होता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। x भी निगेटिव और y भी निगेटिव है। दोनों निगेटिव होने के कारण इसका दोनों बिंदु जो है निगेटिव हो जाएगा। ये जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, जिसमें कि x का प्लस और y का माइनस लिखाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर बोल दिया जाए, जैसे आप ये पॉइंट को लिखते हैं, ये है x और y। ये एक तरह से देखिए तो रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो
तो क्या हम इस पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। देखिए जैसे x प्लस आई वाई लिखे तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये एक्स वाई है। तो x जो है आपको रियल पार्ट दर्शा रहा है, y जो इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है। उसी तरह अगर इसमें हम z लिखते हैं तो माइनस एक्स प्लस आई वाई लिखाएगा, और अगर हम इसमें लिखते हैं तो माइनस एक्स माइनस आई वाई लिखाएगा, और अगर हम इसमें लिखते हैं z तो ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस आई वाई। देखिए दोस्तों ये अगर जान लिए, आप जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है आपका y बटे एक्स होता है, और थीटा का मान अगर लेते हैं तो ये आपका टेन इनवर्स y बाय एक्स होगा। और देखिए दोस्तों ये थीटा को ही आप आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। तो जो मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आप थीटा निकालिएगा टेन इनवर्स एक्स बाय वाई बाय एक्स मॉड में, उसी तरह आप अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालते हैं तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा मॉड ऑफ वाई बटे माइनस एक्स, मतलब ये जो आपका होगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स ही हो जाएगा। मॉड से बाहर होने का मतलब है वो अगर निगेटिव तीन नंबर है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगा, अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह अगर हम थर्ड में देखें तो टेन इनवर्स y बटे एक्स हो जाएगा, और अगर इसमें भी देखें तो टेन इनवर्स y बाय एक्स हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जैसे ये मोड लगा देने के बाद कोई भी निगेटिव नंबर पॉजिटिव में बदल जाता है। अब देखिए दोस्तों अगर ये बात आपको पता हो गया तो देखिए जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसको लिख लिए तो आगे देखिए अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x मान लीजिए z बराबर x प्लस आई वाई है, क्या हम इसको लिख सकते हैं x और y? तब कहता है कि z बराबर x प्लस आई वाई को जब हम x और y लिख सकते हैं तो इन द अदर वर्ड, मतलब कि इसको जो बोलेंगे इन द अदर वर्ड एज रिटर्न एज एक्स वाई, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अदर वर्ड में x और y लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इसको हम लिखते हैं तो ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को पार्ट को अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें तो उसी को तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये अगर आप देख लिए तो मान लीजिए अगर z बराबर दिया गया है 3 + 4i, तो हम दूसरे वर्ड में इसको 3 और 4 भी लिख सकते हैं। फिर मान लीजिए z बराबर 5 + 6i दिया है, इसको भी हम 5 और 6 में लिख सकते हैं। अगर कोई बिंदु -5 + 3i दिया है, इसको भी हम लिख सकते हैं -5 और 3। जैसे देखिए दोस्तों अगर ये आप लिख लेते हैं तो आपको एंगल भी बताए हैं, जैसे कि एंगल आपको बताए हैं एंगल कितना प्रकार का होता है। तो एंगल आपको पता है दोस्तों कि एंगल दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एंगल एक निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मान लीजिए कोई लाइन है, जैसे ये लाइन हुआ, अगर किसी बिंदु से ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाता है तो इसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। अगर कोई लाइन जैसे मान लीजिए यही लाइन है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो इसका ये निगेटिव एंगल होता है। अब देखिए दोस्तों आप एंगल जान लिए कि एंगल कितना प्रकार का होता है, किधर जाता है तो पॉजिटिव, किधर जाता है तो निगेटिव। अब आता है आपका एंगल का वैल्यू। वैल्यू जो होता है कितना होता है, एक एंगल के को अगर मापते हैं तो वैल्यू किस तरह का आ जाए, जैसे पॉजिटिव हुआ निगेटिव हुआ, उसी तरह इसका कोई मैक्सिमम होगा कोई मिनिमम होगा। उसी तरह देखिए दोस्तों जैसे आपको बताएं एंगल दो तरह का आता है, एक पॉजिटिव एंगल एक निगेटिव एंगल। अब उसी एंगल में जैसे आप ये एंगल अभी पढ़े एंगल बी, इसको इसमें जो होता है दो तरह का एंगल होता है। फिर जैसे एक होता है प्रिंसिपल एंगल,
और दूसरा होता है प्रिंसिपल वैल्यू, वैल्यू के आधार पे, और दूसरा होता है जनरल। प्रिंसिपल वैल्यू दोस्तों किसको बोलते हैं, जनरल वैल्यू किसको बोलते हैं? जैसे कि आप सुने होंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, जैसे देखिए आप मान लीजिए कोई ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट से एक लाइन है, मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट ये हो गया ओ, ये हो गया एक्स। मान लीजिए अगर इधर से हम जो जाएंगे इस लाइन पे, इधर से अगर इस लाइन पे जाते हैं तो जितना कम डिस्टेंस दूरी करेंगे उसको बोल देंगे प्रिंसिपल वैल्यू, और जितना अधिक दूरी हम तय करेंगे उसको बोलेंगे जनरल वैल्यू। तो दोस्तों देखिए जैसे यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। अगर इसी पॉइंट पे वो अगर यहाँ से ऐसे घूर के जाता है तो इसी को बोलते हैं दोस्तों जनरल वैल्यू। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू और ये हो गया आपका जनरल वैल्यू। जैसे देखिए दोस्तों ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ये जनरल वैल्यू होगा। अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर देखें तो जैसे कि आप जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू, जैसे ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन थीटा, ये जो थीटा है आपका इसको बोलते हैं एंगल, और ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये जो आपका थीटा है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए दोस्तों जैसे ये साइन थीटा एक फंक्शन है, इस थीटा एक एंगल है, इस एंगल को जो दिया हुआ है इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों इसी में इस एंगल में अगर हम 2n पाई ऐड कर देते हैं तो ये मेरा जो बन जाता है इसी को बोलते हैं जनरल वैल्यू। ये हो गया आपका जनरल वैल्यू। अब देखिए दोस्तों ये हो गया आपका जनरल वैल्यू। अब इसको हम ग्राफ पे अगर देखते हैं, जैसे ये एक ग्राफ हुआ, उसके बाद ये भी एक ग्राफ हुआ, इसको मानते हैं एक्स डैश, ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई, ये हुआ आपका वाई डैश, वाई डैश हो गया। इसको भी मानिए वाई डैश, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश। अब देखिए दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू किसको बोलेंगे, जनरल वैल्यू इसमें किसको बोलेंगे? जैसे ये होता है आपका प्लस थीटा, ये आपका होता है माइनस थीटा, ये होता है पाई माइनस थीटा, ये होता है पाई प्लस थीटा। ये जो वैल्यू आपका है दोस्तों ये हुआ प्रिंसिपल वैल्यू। ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। और अगर देखिए जैसे ये हुआ आपका थीटा, ये हो गया पाई माइनस थीटा, ये हो गया पाई प्लस थीटा, ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा, इसको बोलते हैं जो दोस्तों जनरल वैल्यू। ये हो गया आपका जनरल वैल्यू। अब देखिए जैसे आप ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ये जनरल वैल्यू हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू के अगर प्रिंसिपल वैल्यू का जो थीटा होगा उस एंगल होगा उसमें अगर हम 2n पाई बोल जोड़ देते हैं तो वो मेरा जो हो जाता है जनरल वैल्यू हो जाता है। जैसे देखिए दोस्तों ये आप समझ लिए। उसके बाद मान लीजिए कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये समझने के बाद मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या हम गुना करते हैं तो मेरा जो नंबर प्राप्त होता है उससे उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए एक z1 है, z1 हो गया x प्लस आई वाई, x1 प्लस आई वाई वन, और z2 हो गया x2 प्लस आई वाई टू। अब देखिए दोस्तों अगर पहले बोल दिया जाए z1 प्लस z2 निकालिए, z1 प्लस z2 अगर बोल दिया जाए, अगर हम देखिए z1 प्लस z2 निकालते हैं x प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ अगर जोड़ते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस, अब देखिए दोनों से अगर हम i कॉमन लेते हैं तो y1 प्लस y2 हो गया। उसी तरह दोस्तों अब देखिए अगर दूसरा z1 माइनस z2 करें तो z1 मेरा है x1 प्लस आई y1, फिर z2 है i इंटू y1 y x1 x1 प्लस आई y1 और x2 प्लस आई y2। अब देखिए x1
इस माइनस से अगर गुना करते हैं तो ये हो जाता है आपका आई, यहाँ नहीं, ये माइनस से अगर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा -x2 प्लस, अगर आई कॉमन लेते हैं तो y1 हो गया माइनस, अगर इस माइनस से यहाँ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y2। ये देखिए दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी बना आपका। अगर हम तीसरा देखते हैं z1 इंटू z2, देखिए दोस्तों x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2। अब देखिए अगर हम दोनों को गुना करते हैं तो एक पार्ट से ले दोनों पार्ट को गुना होगा, x1 इंटू x2 प्लस आई y1 इंटू आई x1 इंटू y2 प्लस, अब इससे हम अगर गुना करते हैं आई y1 इंटू x2 प्लस, अगर आई गुना आई हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, y1 इंटू y2 हो गया। अब देखिए ये हो गया x1 इंटू x2, ये प्लस है। आप जान रहे हैं कि आई स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है, तो ये हो गया -y1 इंटू y2। अब देखिए फिर प्लस, अगर हम इस दोनों से आई कॉमन ले लें तो हो जाएगा आपका x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2। ये दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकला। अब देखिए चौथा अगर हम देखते हैं तो z1 बाई z2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस आई y1, x1 आई y1, ये हो गया x2 आई y2। अब देखिए दोस्तों इस जगह आप जानते हैं कि परिमयकरण, अगर नीचे दो दो नंबर एडिशन में हो तो उसको हम परिमयकरण कर सकते हैं। परिमयकरण करने का मतलब हुआ या रेशनलाइजेशन, कि नीचे जो चिन्ह है उस चिन्ह को विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ऊपर नीचे, तो x1 प्लस आई y1 हो गया बटे x2 प्लस आई y2 हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो x1 माइनस आई y1 हो गया और ये हो गया x1, ये x2 है दोस्तों, x2 y2, x2 माइनस आई y2 हो गया। अब देखिए अगर हम ऊपर ऊपर गुना करते हैं तो इससे अगर इसको गुना करेंगे तो x1 इंटू x2, और ये इससे अगर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई y2 इंटू x1 प्लस आई से गुना करेंगे आई y1 इंटू x2 माइनस, देखिए आई गुना आई स्क्वायर हो जाता है आपका y1 इंटू y2, तो y1 इंटू y2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नीचे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है तो हम लिख सकते हैं x2 का होल स्क्वायर माइनस आई y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों जब इतना लिख दिए तो x1 इंटू x2, अब जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 गुना माइनस +1 हो जाएगा, प्लस y1 इंटू y2, रियल पार्ट को एक साथ कर दिए। अगर हम यहाँ से प्लस आई कॉमन लेते हैं तो y1 इंटू x2 माइनस y2 इंटू x1 हो जाएगा। और अब देखिए दोस्तों नीचे जो हो गया आपका x2 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों आई स्क्वायर का मान आप -1 जानते हैं, ये हो गया आपका +1। अब दोनों को सेपरेट कर देते हैं, x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 इक्वल बटे x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आई को अगर बाहर रखते हैं तो ये हो जाएगा y1 इंटू x2 माइनस y2 इंटू x1 बटे x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। यही हो गया दोस्तों। इसका ये निकालने का मेन कारण है, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, अगर दोनों को डिवाइड करें तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। कहने का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यदि जोड़ेंगे, यदि घटाएंगे या गुणा करेंगे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा जो आपके सामने है। देखिए दोस्तों अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे देखिए।
देखिए दोस्तों, अगर ये समझ गए हैं तो आगे देखिए। जैसे आप जानते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक्स प्लस आई वाई के रूप में होता है, और आप जानते हैं कि आई जो है इमेजिनरी नंबर है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप अगर आगे समझ गए हो तो देखिए, जैसे x प्लस आई वाई को अगर z मानते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप i को जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर बोलते किसको है? इमेजिनरी नंबर देखिए, कहता है कि रूट अंडर अंडर रूट या रूट अंडर अंडर रूट निगेटिव साइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब हुआ कि अगर रूट के अंदर है इमेजिनरी नंबर, इसको जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, मतलब आई से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। अब देखिए दोस्तों, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं तो इस पर इसका मतलब हुआ, कह रहा है अंडर रूट निगेटिव साइन, मतलब रूट के अंदर जो निगेटिव साइन है, इसी को जो हम बोलते हैं, इसी को हम इमेजिनरी नंबर मतलब कि आई से डिनोट करते हैं। मतलब कि आई का वैल्यू रूट अंडर -1। अगर हम आई स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -1। इसी जगह अगर आई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें तो मेरा हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर मतलब +1। इसका कहने का मतलब हो गया, आई का पावर 4 है तो उसका मान 1 होगा। और अगर आई का मान मान लीजिए 3 हो गया तो क्या लिखेगा, आई स्क्वायर इंटू आई। कहने का मतलब हो गया आई स्क्वायर का मान -1 इंटू आई, ये हो गया -आई। आप देखिए, आई का मान माइनस रूट रूट अंडर माइनस आई स्क्वायर का मान -1, आई का पावर 4 1, आई क्यू का पावर -आई। अगर मान लीजिए जैसे 4 के बाद जाएगा फिर वो 1 हो जाएगा, 4 के बाद अगर 5 जाता है तो वह आई हो जाएगा, फिर अगर 5 से 6 जाएगा तो वहाँ अलग हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस, मतलब ये चलते रहेगा। मतलब कि हर एक जहाँ जहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि आई का पावर 8 हो जाएगा तो उस समय हम लिख सकते हैं आई का पावर 4 का होल स्क्वायर, तो उस समय भी इसका मान 1 होगा। मतलब कि अगर आई का पावर 4n है तो इसका मान 1 होगा, जबकि n जो होगा एक इंटीजर होगा। देखिए दोस्तों, यही है इमेजिनरी नंबर और यही है इमेजिनरी नंबर का मेन कॉन्सेप्ट। अब देखिए दोस्तों आगे, देखिए दोस्तों, आपको इमेजिनरी नंबर पता आ गया कि इमेजिनरी नंबर बोलते हैं किसको है, इमेजिनरी नंबर को डिनोट किससे करते हैं, कितना इमेजिनरी अगर कितना पावर आता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, ये आपको पता हो गया। अब जब ये पता हो गया तो अब दूसरा बात आता है इसमें कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट अब देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट जो होता है दो तरह का होता है। एक आपको बताया गया है कार्टिजन कार्टिजन कोऑर्डिनेट, और दूसरा होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टिजन कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स वाई के रूप में होता है, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कोई जेड जेड कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो हम पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू, एक्स जो है मेरा रियल पार्ट है इसलिए हम आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और वाई इमेजिनरी पार्ट है इसलिए आर इसमें आर साइन थीटा होता है। ये आपको जो बताए, ये जैसे इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, ये हो गया आपका एक्स बराबर आर कॉस थीटा, ये हुआ आर साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो आर का मान होगा इसी
इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को जब हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो जो इसका वैल्यू जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और थीटा जो होता है वो होता है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, मॉड ऑफ वाई बाय एक्स। ये देखिए कैसे निकलता है दोस्तों, जब हम सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो मेरा थीटा का वैल्यू आता है, जब हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो मेरा आर का वैल्यू आता है। आर का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा, और थीटा निगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट हो गया। अब कोऑर्डिनेट के बाद आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका दिया गया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू है 1 प्लस रूट थ्री आई। बोलेगा कि इसको जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है, इसको आप पोलर फॉर्म में निकालिए, मतलब आर थीटा के रूप में बदलिए। तो जब इसको आर थीटा के रूप में बदलने के लिए बोला जाएगा दोस्तों, तो उस समय यहाँ जो इसका रियल पार्ट है, मतलब वन जो है, इस रियल पार्ट को पुट करेंगे, वन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इक्वेशन वन हो गया। और जो इमेजिनरी पार्ट है रूट थ्री, ये हो गया आर साइन थीटा, ये हो गया टू। अब देखिए दोस्तों, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो इसका जो वैल्यू आएगा, अगर वन का स्क्वायर करेंगे रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे, इस आर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए वन हो गया, ये रूट, ये तीन हो गया, प्लस आर स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाता है। जैसे इसका वैल्यू आपको पता है कि वन होता है, और ये हो गया आर स्क्वायर बराबर फोर हो गया, तो आर बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर फोर, फोर का वर्गमूल टू आ गया, मतलब आर का मान जो है वो मेरा थ्री टू आ गया। इसी से अगर हम थीटा का मान पता करें तो थीटा अगर हम सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट करते हैं, सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट करते हैं तो मेरा जो होता है, जैसे कि सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा अगर करते हैं तो ये हो जाता है रूट थ्री बाय वन, आर से आर खत्म हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा, ये हो गया आपका रूट थ्री। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया टेन थीटा। आपको पता है कि रूट थ्री जो होता है वो पाई बाय थ्री, मतलब 60 डिग्री का मान है। अब यहाँ से आप फार्मूला पर है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा, मतलब आपका थीटा का मान जो है वो पाई बाय थ्री हो गया, आर का मान जो है वो रूट थ्री, आर बराबर टू हो गया। अब दोस्तों, अगर जैसे आपने पुट किया है वन और रूट थ्री बराबर में, इसको जब हम जेड में पुट करेंगे तो इसका जो मान होगा दोस्तों, आर दोनों में आएगा, इसलिए आर कॉमन हो गया, ये हो गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए आर का मान आपको पता है और थीटा का भी मान पता है, तो आर का मान ये हो गया, कॉस थीटा का मान ये हो गया, प्लस आई साइन थीटा, थीटा का मतलब पाई बाय थ्री। यही जो दोस्तों हुआ, इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म। मतलब कि मेरा दिया था किसमें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में था, एक्स वाई फॉर्मेट में था, हम पोलर फॉर्म में निकाल लिए। अगर मेरा कार्टेशियन पोलर फॉर्म में रहेगा, उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरा आर का मान दिया रहे, थीटा का मान दिया रहे, तो हम निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर ये समझ में आ गया होगा तो फिर आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हो गया z1, मानिए इसको, ये है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और एक और मानिए जैसे z2 है, वो है cos थीटा, इसको मानिए टू, इसको वन, आई साइन थीटा टू, ये हो गया वन। अगर हम इस दोनों को गुना करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जैसे गुना करते हैं, ये हो गया cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू
प्लस आई साइन थीटा 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ गुना करना है, जैसे cos थीटा 1 से अगर गुना करते हैं तो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस cos थीटा से अगर हम इसको गुना करते हैं तो i इंटू cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस i इंटू आई स्क्वायर हो गया आपका साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों आपको पता है कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस मतलब कि cos थीटा 1 हो गया, cos थीटा 2 हो गया और इस जगह माइनस हो गया, मतलब ये साइन थीटा 1 हो गया और ये साइन थीटा 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों अगर हम इस दोनों से प्लस आई cos थीटा, अब देखिए इससे गुना नहीं किया दोस्तों, जैसे इस जगह देख लीजिए ये हो गया आई इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये पार्ट तो आप लिख लिए, अब लिखना है इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को। जैसे दोनों में अगर हम आई कॉमन लेते हैं तो आपका हो जाएगा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1, पहले इस पार्ट को लिख दिए प्लस अगर हम इसको लिखते हैं cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ से हम यहाँ तक देखें तो ये आपका फार्मूला बन रहा है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई हो गया, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब हम दो पोल, ये जो है दोस्तों ये दो ट्रिग्नोमेट्री का है, जैसे दो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में, जब हम उस दोनों को गुना करते हैं तो दोनों को गुना करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आता है इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का दोनों का एंगल जुड़ जाता है और दोनों मतलब कि इमेजिनरी पार्ट जो है मेरा cos थीटा 1 और cos थीटा 2, तो cos तो मेरा सेम रह गया, थीटा सिर्फ बदला है जो आपका जुड़ जाता है, फिर इमेजिनरी पार्ट का भी वही होता है, जो फंक्शन है सेम रहा, उसके बाद जो एंगल था वो दोनों ऐड हो गया। इसी तरह मान लीजिए अगर हम तीसरा भी इसमें कोई करते गुना, तो उसी तरह अगर गुना होता तो वो भी थीटा इसमें जुड़ जाता, जैसे ये आपका दो गो वाला था। जैसे मान लीजिए आपको अगर कहीं एक जगह माइनस दिया हो, लिख या लिए होंगे, तो जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे माइनस दे दिया हो, अगर इस जगह माइनस दे दिया जाए तब क्या होगा, तो जैसे देखिए अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ये भी माइनस हो गया, वो माइनस हुआ मतलब यहाँ भी आपका माइनस आ जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा, इसको गुना हो गया, इसको इससे गुना कीजिएगा यहाँ भी माइनस, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा ये माइनस नहीं होगा, इससे अगर इसको गुना कीजिएगा फिर यहाँ माइनस, और माइनस आई स्क्वायर का मान जानते हैं -1 होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और आपका ये माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों अगर आपका कितना हो गया साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब देखिए दोस्तों ये cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 है। अब देखिए दोस्तों इस जगह जो फार्मूला बना वो साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 और इस जगह जो फार्मूला बना दोस्तों cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसका मतलब हुआ अगर मेरा अगर नंबर बीच में अगर निगेटिव रहेगा किसी भी टर्म में, एक भी टर्म में, तो वो जो होगा दोनों एंगल मेरा घट जाएगा, अगर सिर्फ पॉजिटिव रहेगा तो दोनों एंगल मेरा जुट जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए अगर बोल दिया जाए कि कोई जेड है, उस जेड का आप 1/z निकालिए, जैसे मान लीजिए यही है, अगर हम इसका 1/z1 निकालते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। अगर हम इसको गुना करते हैं, परिमेयकरण करेंगे, नीचे वाला जो चिन्ह है उस चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो cos थीटा 1 माइनस आई साइन थीटा 1 हो गया बटे cos थीटा 1 माइनस आई साइन थीटा हो गया 1।
अब देखिए दोस्तों, ऊपर में अगर 1 से इसको गुना कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा। तो ये हो गया cos थीटा 1 माइनस आई साइन थीटा 1 बटे। अब देखिए अगर नीचे देखते हैं तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो a और b, ये हो गया a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी आप जानते हैं कि a स्क्वायर मतलब cos थीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस आई इंटू साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, लिख सकते हैं cos थीटा 1 माइनस आई साइन थीटा 1 बटे, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस प्लस इस जगह माइनस होगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, थीटा स्क्वायर 1। अब देखिए दोस्तों, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 गुना -1 +1 मतलब ये आई स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देते हैं तो वो संख्या उतना ही रह जाता है। तो आपको देखिए दोस्तों, अगर मेरा z कोई जैसे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर वो पॉजिटिव दिया हुआ है तो अगर उसका जो वैल्यू आता है 1/z वो निगेटिव आता है, तो हम कहीं भी अगर मान लीजिए ये देख लिए हैं तो उसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, इतना न करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ माइनस दिया रहता, यहाँ माइनस रहता तो इस जगह माइनस होता, यहाँ माइनस रहता मतलब इसको प्लस से गुना करते, इसको भी प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता, लेकिन ये a माइनस बी हो गया, ये a माइनस a प्लस बी हो गया, इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इस जगह आपका प्लस हो जाएगा, फिर भी यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, और उसके बाद यहाँ आपका प्लस आ जाएगा। मतलब कि अगर पॉजिटिव दिया हो तो निगेटिव आएगा बीच में, अगर बीच में निगेटिव दिया हो तो बीच में पॉजिटिव आएगा, मतलब साइन चेंज करेगा। अगर इतना अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं। जैसे ये आपको अगर बता दिए तो आगे आपका आता है, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे हैं अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर के आधार पे आपको सवाल बताएं। उसके बाद आगे जो आता है वो आपका नॉट डिमोवर्स थ्योरम आता है। डिमोवर्स डिमोवर्स थ्योरम। डिमोवर्स थ्योरम दोस्तों कहता है कि जैसे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसका पावर n रहेगा, तो इसका वैल्यू जो होता है वो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता है। ये कैसे होता है, और ये एक हुआ। दूसरा में रहेगा, मान लीजिए cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है, इसका पावर होल का पावर n है, तो इसको इसका कितना होगा, तो cos थीटा cos n थीटा बीच में अगर माइनस है तो माइनस आई साइन n थीटा। अब देखिए दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं, अगर पॉजिटिव में लिखना हो तो cos n थीटा माइनस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा आई साइन, हम लिख सकते हैं माइनस n थीटा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसको माइनस n थीटा लिखें तो हम इसको भी माइनस n थीटा लिख सकते हैं, प्लस आई साइन माइनस n थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये अगर आप जान लिए होंगे तो आगे आता है, जैसे मान लीजिए इसको प्रूफ अभी नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 को बोलेगा आपको इस टर्म में, मान लीजिए cos थीटा और आई साइन थीटा के रूप में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, तो जैसे 1 है ये, तो 1 ये जो है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 0। अब देखिए दोस्तों, 1 जो है मेरा रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर का जैसे यहाँ cos थीटा, इस cos जैसे ये भी रियल नंबर के पार्ट पे रियल पार्ट है ये, तो रियल पार्ट को 1 को हमको cos के रूप में लिखना है, तो 1 का कितना मान होता है cos में,
तो कॉस में आपको पता होगा दोस्तों कि ये 0 डिग्री का मान है, प्लस आई, जीरो जो होता है वो साइन में कितना का मान होता है, तो ये हो गया दोस्तों साइन 90। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया साइन 0 ही होगा दोस्तों, ये हो गया साइन 0। अगर उसी तरह अगर -1 रहता तो -1 आपको पता है कि कॉस, ये -1 को -1 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं। माइनस कॉस मतलब -1 हुआ, मतलब कि कॉस ये पाई हुआ, प्लस आई इंटू, अब कॉस साइन पाई जो होता है वो 0 होता है, आपको भी पता होगा। ये हो गया। अगर अगर इसी जगह आपको पूछ दिया जाए प्लस आई, तो आप लिख सकते हैं 0, 0 गुना आई प्लस 1, 0 प्लस आई गुना 1। अब देखिए दोस्तों, 0 जो होता है कॉस में कितना का मान होता है, तो कॉस पाई बाई 2 का मान होता है, प्लस 1 जो होता है वो साइन 90 का मान मतलब पाई बाई 2 का होता है। उसी तरह अगर फिर बोल दिया जाए कि माइनस आई का मान कितना होगा, माइनस आई मतलब हो गया, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आई गुना -1। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि साइन 0 से लेके 90 तक जो एंगल रहेगा पॉजिटिव होगा, 90 के बाद जो होगा वो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, और उसके बाद जैसे आगे बढ़ेगा तो टेन पॉजिटिव होगा, बाकी बात निगेटिव होगा। -1 है, तो आप देखिए दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर माइनस लेते हैं तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो साइन 270 का मान -1 होता है, तो हम और कॉस 270 का मान मतलब कि 3 पाई बाई 2 का मान 0 होता है, और आई इंटू साइन 3 पाई बाई 2, ये हो गया कॉस साइन 270, इसका मान -1 होता है, -1 गुना आई माइनस आई हो गया। ये जितना भी वैल्यू आप देख रहे हैं दोस्तों इधर इस फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में, ये जितना भी वैल्यू है दोस्तों ये सब प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर इसी में 2n पाई हम ऐड कर देते हैं इस सब के एंगल में, तो ये जो मेरा बदल जाएगा वो जनरल वैल्यू में हो जाएगा। ये हो गया आपका जनरल वैल्यू। अब देखिए दोस्तों, जनरल वैल्यू कैसे बदलेगा, जैसे अगर हम इसको जोड़ते हैं, फर्स्ट नंबर में जो 1 है, 1 के लिए देख रहे हैं, जैसे हम इसमें जोड़ेंगे cos 2n पाई प्लस 0 डिग्री प्लस आई इंटू साइन 2n पाई प्लस 0 डिग्री, ये आपका जनरल वैल्यू हो गया। फिर अगर उसी तरह हम इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा cos 2n पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई, ये हो गया आपका जनरल वैल्यू। उसके बाद फिर अगर इसको देखते हैं तो cos 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आई इंटू साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा cos 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2। मतलब कि हम जब सब जितना भी एंगल है सब के एंगल में जब हम 2n पाई जोड़ दिए तो ये मेरा जनरल वैल्यू हो गया, और जो मेरा पहले से हम वैल्यू आया हुआ है इसी को हम बोलते हैं दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ये हुआ, जनरल वैल्यू ये हुआ, और अगले 4 दिन जो प्रूफ करना है ये आपका थ्योरम प्रूफ किया जाएगा। तब तक के लिए आपको जितना बताया गया है टोटल फार्मूला को देख लीजिएगा, और जो आज बताया गया इसको भी लिख लीजिएगा। ये लेके आपका दूसरा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर में आपका ये थ्योरम प्रूफ किया जाएगा। उसके बाद आगे इस पे प्रॉब्लम लिया जाएगा। और जितना भी हो सके दोस्तों आप अपना कमेंट करके या कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपना प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और तब तक के लिए जितना भी बताएं उतना कर लीजिएगा।